ॐ ह्रीं नमो अर्हन्ताणम्। ॐ ह्रीं नमो सिद्धाणम्। ॐ ह्रीं नमो आयर्याणम्। ॐ ह्रीं नमो उवज्झायाणम्। ॐ ह्रीं नमो लोये सब्बसाहूणम्। एषो पञ्चनमुक्कारो सब्बपावपनाशनो मङ्गलानं च सब्बेसिं पढमं हवै मङ्गलं। पढमं हवै मङ्गलम्। गीतरा को प्रणाम, आराध्य को प्रणाम। बंधुओं बहनों, नव पदार्थ तेरापंथ धर्म संघ के आद्य प्रवर्तक आचार्य भिक्षु की रचना है। इस पुस्तक में आचार्य भिक्षु ने मारवाड़ी के अंदर गाथा के रूप में इसे रचा है और इस पुस्तक का हर गाथा का हिंदी अनुवाद भी किया गया है। नव पदार्थ, जैसा कि नाम है, नौ पदार्थ। नौ पदार्थ जिनको नौ तत्व के रूप में भी हम जानते हैं। पदार्थ कहने का यहाँ तात्पर्य क्या है? पदार्थ का अर्थ होता है सत्य वस्तु। जिस वस्तु की एग्जिस्टेंस तीनों काल में है वो पदार्थ कहलाता है, वह द्रव्य कहलाता है, वह पारमार्थिक वस्तु कहलाती है, वह सत्य कहलाता है और वह सत्व कहलाता है और तत्व कहलाता है। इसलिए नव पदार्थ कहना कोई आश्चर्य की बात नहीं है, सामान्य बात है। नव पदार्थ हमें क्यों जानना चाहिए? ये एक महत्वपूर्ण प्रश्न है जो हर व्यक्ति के दिल और दिमाग में उठता है। आचार्य भिक्षु की इस नव पदार्थ पुस्तक को हम जाने समझें, उससे पहले हमें ये जानना जरूरी है कि हम नव पदार्थ का ज्ञान क्यों करें। 10वें कालिक सूत्र के चौथे अध्ययन में भगवान ने क्या कहा कि जो जीवे वीन याणाई अजीवे वीन याणई जीवा 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 जीवे अयानंतो कहन सुनाई संजम। कि जो जीव को नहीं जानता है, जो अजीव को नहीं जानता है, जो जीव और अजीव दोनों को नहीं जानता है, वो संयम कैसे कर सकता है? वो संयम नहीं कर सकता। तो हम नव पदार्थ को क्यों जानें? संयम के लिए जानें, पहली बात। दूसरी बात, आप ये जानते हैं कि जब तक हमें नव पदार्थ का सही ज्ञान नहीं होगा तब तक हमारी सम्यक्त्व भी पुष्ट नहीं होगी। सम्यक्त्व को पुष्ट करने के लिए, सम्यक्त्व की पहचान बनाने के लिए कि मेरे पास सम्यक्त्व है, और अगर हमने सही तत्वों को सही रूप में जाना तो इसका मतलब हमारे पास सम्यक्त्व है। तो नव पदार्थ को इसके लिए भी सही समझना चाहिए। नव पदार्थ दो तरह की दृष्टि रही है दार्शनिक जगत में, एक अस्तित्ववादी दृष्टि और एक उपयोगितावादी दृष्टि। जहां अस्तित्ववादी दृष्टि का प्रतिपादन किया जाता है वहां पर 6 द्रव्यों को बताया जाता है। 6 द्रव्यों की एग्जिस्टेंस है, ये पूरे संसार की एग्जिस्टेंस है, ये लोग क्या है, ये संसार क्या है, ये इस ब्रह्मांड की रचना कैसे, ये सारी की सारी बातें जो हैं
वो अस्तित्ववादी दृष्टिकोण के अंदर आ जाती हैं। उपयोगितावाद की बात होती है, वहां हमारे 9 तत्व आते हैं। जिस 9 तत्व को अगर हम 9 के डिवाइड को अगर सबसे छोटे डिवाइडेशन में लेना चाहें तो 2 तत्व में आ जाते हैं, एक जीव तत्व और एक अजीव तत्व। जीव तत्व के अंतर्गत 5 आते हैं 9 में से, जीव, आश्रव, संवर्ग, निर्जरा और मोक्ष, ये 5 जीव कहलाते हैं। अजीव तत्व के अंतर्गत 4 आते हैं, अजीव, बंध, पुण्य, पाप, ये 4 आते हैं, तो 9 हो जाते हैं। आचार्य उमा स्वातिनी तत्व सूत्र में 7 तत्व की बात कही है, 7 पदार्थ की बात कही है। उन्होंने पुण्य और पाप को बंध के अंतर्गत ही मान लिया। ये समझने की दृष्टि है, सापेक्ष दृष्टि है, उन्हें अलग अलग भी समझा जा सकता है और एक में भी इंक्लूड किया जा सकता है, बंध के अंतर्गत भी इंक्लूड किया जा सकता है। तो इसलिए ये 9 पदार्थ जो हैं हमारे जानने के बहुत महत्वपूर्ण बिंदु हैं, जिसमें से आज हम चर्चा करने वाले हैं जीव तत्व की। वास्तव में जीव क्या है, ये एक बहुत बड़ी सभी के मन में जिज्ञासा रहती है कि भाई जीव क्या है, हम कैसे इसको जानें। क्या हम आत्मा को जान सकते हैं, क्या हम जीव को जान सकते हैं? तो हमारे प्रश्न है कि क्योंकि हमारे पास 2 चीजें हैं, एक शरीर है और एक इंद्रियां हैं। 2 चीजें हैं जो हमारे उपयोग में आती हैं। हम देखते हैं शरीर है, हमारी इंद्रियां हैं, काम कर रही है, हम सब पदार्थों को जान रहे हैं। तो क्या हम जैन दर्शन की जो आत्मवादी जो धारणा है उसके अंदर क्या जीव को जान सकते हैं? जीव को जानने का सबसे बड़ा कारण जो है जीवा विभक्ति, यानी जीव और अजीव की विभक्ति का कारण जो है वो अहम, मैं हूं, ये जो चेतना जो हमारी काम कर रही है वो सबसे बड़ा कारण है कि आत्मा अलग है और शरीर अलग है। मैं कोई चीज एक ऐसी जो भीतर में है जिसको हम कहते हैं वो हमारी आत्मा है। तो आत्मा और शरीर ये 2 चीज हैं, इनको जानना। और आत्मा के असंख्य प्रदेश हैं, 1 2 3 4 5 नहीं है, असंख्य प्रदेश हैं और वो कभी भी कम नहीं होने वाले हैं, उतने ही रहेंगे, चाहे वो कुंथु के शरीर में रहे आत्मा और चाहे वो हाथी के शरीर में रहे आत्मा, लेकिन वो एक समान ही है, असंख्य प्रदेश वाली ही आत्मा है। उसमें एक प्रदेश भी न कम होता है न ज्यादा होता है, असंख्य ही रहेंगे। इसलिए तीनों काल में, भूत भविष्य वर्तमान, तीनों काल में वो वैसे ही रहेंगे, उसकी एग्जिस्टेंस रहेगी, वो कभी भी समाप्त नहीं होने वाली हैं। ये हमारे जीव की एक सामान्य सी अवधारणा जो है हमने स्पष्ट की। अब हम चलते हैं कि भगवती सूत्र के अंतर्गत जीव के 23 नामों का उल्लेख मिलता है। भगवती सूत्र के 20वें शतक के दूसरे उपदेशक के अंदर जीव के 23 नाम उपलब्ध होते हैं और वहां पर यह भी बतलाया गया कि दिगंबर साहित्य के अंतर्गत धवला के अंदर वहां पर 20 नाम आते हैं। तो ये 23 और 20 कुछ नाम सेम है, कुछ अलग है, लेकिन मैं भगवती सूत्र के 23 नामों की चर्चा करना चाहूंगी क्योंकि आपने नए को पढ़ा है। अब आपको ये लगाना है कि 23 नाम दिए जा रहे हैं वो कौन से नए से कहां फिट हो रहे हैं, ये समझना बहुत जरूरी है। हम एक एक बात के बारे में आगे से आगे क्वेश्चन आंसर के माध्यम से भी हम इनको समझेंगे। पहली बात है जीव का पहला नाम क्या है। जीव के 23 नामों में पहला नाम है जीव। जीव क्यों कहा जाता है उसको? जीव इसलिए कहा जाता है कि वह आयुष्य के बल पर जीता है और जब आयुष्य पूर्ण हो जाता है तो वह मर जाता है।
इसलिए उसका एक संसार का चक्र का एक भाग जो है, यानी अगर वो मनुष्य गति में था तो वो तिर्यंश में चला जाएगा, तिर्यंश में था तो कहीं और चला जाएगा। तो ये जो उसकी परिभ्रमण की जो अवस्था जो है, उसको पंचेंद्रिय जीव जो होते हैं वो सारे जीव कहलाते हैं। प्राण को धारण करने के कारण वो जीव कहलाते हैं। देखिए, हमने समव्य रूढ़ में पढ़ा था कि उसने कहा कि सारे पर्यायवाची नामों को मैं एक नहीं मानता हूं, सबके अर्थ को अलग अलग मानता हूं। ये समव्य रूढ़ के हैं। 23 भेद जो हैं वो इसी के हैं। तो ये पर्यायवाची नाम होने के बावजूद भी इनमें बड़ा अंतर है। आप समझेंगे किस अपेक्षा से किसको जीव कहा गया है, दूसरा और क्या कहा गया है। तो पहला जो हमारा था वो था कि जीव जो जीता है, और किसके आधार पर जीता है? आयुष्य प्राण के आधार पर। वाले 10 के 10 प्राण है उसके अंदर, कि मूल जो उसको उस अवस्था में बनाए रखने का कारण कौन सा है? आयुष्य प्राण है। जब तक आयुष्य प्राण काम करता है तब तक अगर इंद्रियां भी नष्ट हो जाती, इंद्रिय प्राण नष्ट हो गए, तब भी वो जिंदा रहेगा। आयुष्य अगर प्रबल है तो हमने कई बार देखा होगा, एक्सीडेंट हो जाते हैं फिर भी आदमी के इंद्रियां बिल्कुल कच्चे कच्चे हो जाती है, फिर भी वो जीता रहता है। कारण क्या है? आयुष्य बल प्राण। ये आयुष्य प्रबल होने से जीता है। दूसरा उसका नाम है जीवास्तिका। जीवास्तिकाय, अस्तिकाय का अर्थ क्या है? अस्ति मतलब है, काय यानी समूह। जो प्रदेशों का समूह है, जो जीव है वही अस्तिकाय है। क्योंकि जीव क्या है? असंख्य प्रदेशों का समूह है। आत्मा है वो असंख्य प्रदेशों का समूह है। तो वो अस्तिकाय जो है, यानी जीव है वही जीवास्तिकाय है, दूसरा कोई नहीं है। वो जीव ही जीवास्तिकाय है, नहीं है। इसमें दूसरी तरफ से ये भी कह सकते हैं कि जीवास्तिकाय के अंदर सारे संसार के सारे जीवों को वहां पर डाल सकते हैं, इसलिए भी उसे जीवास्तिकाय। भगवती सूत्र के अंदर ये जो नाम आए हैं 23, उसका है कारण है कि वहां पर हमारे पंचास्तिकाय की बहुत गहरी चर्चा की गई है, और उस पंचास्तिकाय की चर्चा के अंतर्गत जीवास्तिकाय में जीवास्तिकाय की जहाँ चर्चा करते हैं वहां पर जीव के 23 नाम बताए गए हैं। तो जीव है वो असंख्य प्रदेशों का समूह है, इसलिए अस्तिकाय, और जीव ही अस्तिकाय है। तीसरा नाम है इसका प्राण। प्राण को उच्छ्वास और निश्वास लेता है वह प्राण कहलाता है। जो उच्छ्वास और निश्वास लेता है उसको क्या कहा जाता है? प्राण कहा जाता है। तो यहाँ पर हमें ये जानना है कि प्राण कौन से जीव जो हैं प्राण कहलाते हैं। हमारे जो जीव ये हैं 2 इंद्रिय वाले, 3 इंद्रिय वाले, 4 इंद्रिय वाले जो हैं वो प्राणी कहलाते हैं। उनमें ये क्रिया होती है, प्राण होते हैं। इसलिए उच्छ्वास और निश्वास की जो क्रिया है वो उनकी चलती रहती है, इसलिए उनको प्राणी कहा जाता है। चौथा नाम है भूत। भूत का मतलब है वो तीनों काल में रहना। ऐसा नहीं आज है कल नहीं होगा, अतीत में नहीं था, ऐसा नहीं है। तीनों काल में, अतीत में था, वर्तमान में है और भविष्य के अंदर भी रहेगा, इसलिए उसको भूत कहा जाता है। और भूत के अंतर्गत आते हैं हमारे कौन? जो हमारे जीव हैं। 5 भूत कहे जाते हैं, पृथ्वी, पानी, अग्नि, वायु, वनस्पति। इनका जीवत्व तो साक्षात नहीं दिखाई देता है, लेकिन ऐसा नहीं है कि उनका एग्जिस्टेंस नहीं है। क्या उनका अस्तित्व है? वो स्थावर है, लेकिन फिर भी उनका अस्तित्व है। उनको भूत, तो भूत जो हैं, जो तीनों काल में रहने वाले हैं, उनको भूत कहा जाता है। वैसे वनस्पति काल को भूत के अंतर्गत लिया जाता है। तो जीवास्तिकाय, भूत जो है हमारा, जो त्रिकालिक जिनका अस्तित्व रहने वाला है। 5वां तत्व है सत्व। सत्व तत्व उसको कहा जाता है
कि जिस तत्व के जो शुभ और अशुभ को स्वयं जानता है वह सत्व कहलाता है। जो शुभ और अशुभ को स्वयं जानता है वह सत्व कहलाता है। जैसे 2 इंद्रिय वाले जीव हैं, 3 इंद्रिय वाले जीव हैं, 4 इंद्रिय वाले जीव हैं, 5 इंद्रिय वाले जीव हैं, वे सारे अपने शुभ और अशुभ को जानते हैं। अगर 2 इंद्रिय वाली लट अगर आप टक टक कर देते हो तो उसे पता चल जाता है कि कोई मेरा अशुभ करने वाला आ रहा है, वो तुरंत दिशा बदल देती है। हमारे कानों में शब्द जाते हैं अच्छे और बुरे, हमारे विचार शुभ और अशुभ बन जाते हैं। तो सत्व यानी जो अपने शुभ और अशुभ दोनों को जानता है वो सत्व कहलाता है। आचार्य भिक्षु ने बहुत ही सुंदर ढंग से इनको मारवाड़ी भाषा में लिखा है। मैं मारवाड़ी भाषा को नहीं पढ़ रही हूँ, इसलिए नहीं पढ़ रही हूँ कि वो उसका हिंदी अनुवाद करना ही पड़ेगा, आपको समझ में नहीं आएगा। लेकिन सत्व का मतलब यही है कि जो जीव अपने शुभ और अशुभ को स्वयं जानता है वह दूसरों के माध्यम से नहीं, खुद ही उसको जानता है, इसलिए जीव सत्व है। नेक्स्ट है 6ठे नंबर का विज्ञ। विज्ञ का अर्थ होता है जानने वाला। जो अपनी इंद्रियों के शब्द आदि विषयों को जानता है वह विज्ञ कहलाता है। जो सारे विषयों को जानता है इंद्रियों के, इसलिए उसका नाम विज्ञ है। हर मान लीजिए छोटे से छोटा जीव है, वनस्पति का जीव है, वो स्पर्शेंद्रिय को, तो वो अपनी इंद्रिय का विषय अच्छी तरह से जानता है और एक इंद्रिय के माध्यम से वो सब कुछ जान लेता है। जिसके पास 2 इंद्रिय, तो 2 इंद्रियों के माध्यम से वो सब कुछ जानता है। तो जिसके पास जितनी इंद्रियां हैं, जो इंद्रियां हैं उनके माध्यम से वो सब कुछ जानता है, इसलिए उसको विज्ञ कहा जाता है। तो कई बार हम नाम जब पढ़ते हैं साहित्य के अंदर तो हम कंफ्यूज हो जाते हैं कि अरे ये विज्ञ भी जीव को कह दिया, ये फुटबल भी जीव को कह दिया, ये आत्मा भी जीव को कह दिया, ये सब क्या चक्कर है? ये चक्कर कुछ भी नहीं है, कुछ भी चक्कर नहीं है। उनकी एक एक अलग अलग विशेषताओं के आधार पर उनके नाम दिए गए हैं। हमें वहां पर अपना सेंस लगाना होगा कि यहाँ पर ये विज्ञ किस रूप में कहा गया है। तो विशिष्ट रूप से जो अपनी इंद्रियों के विषयों को जानता है वो विज्ञ कहलाता है। नेक्स्ट है वेद। वेद का अर्थ होता है वेदन करना, अनुभव करना। जो जीव अपने सुख और दुख का अनुभव करता है उसको वेद कहा जाता है। वैसे वेद का अर्थ ये भी होता है कि वासना, विषय विकार को भी वेद कहा जाता है। लेकिन यहाँ वेद का अर्थ है जानने वाला, जो वेदन अनुभव करता है, सुख और दुख का जो वेदन करता है, अनुभव करता है, वो इसलिए उसका नाम वेद रखा गया है। 8th नंबर का नाम है चेता। ये प्राकृत का शब्द है यानी चेता। चेता का मतलब है जो पुद्गुणों का चयकारी है, यानी पुद्गुणों को जो चयनित करता है। अब उसे हमारा शरीर अगले जन्म में कौन सा बनने वाला है वो दूसरा कोई नहीं करता है, हम ही करते हैं। हमारा कर्म का जैसा बंधन है, हमारा आयुष्य अगर नरक का है तो नरक के पुद्गुणों को इकट्ठा करेंगे आप, अगर देव का आयुष्य है तो देव के पुद्गुणों को इकट्ठा करेंगे, अगर तिर्यंच का है तो तिर्यंच के योग्य पुद्गुणों का। और तिर्यंच में भी कौन से हो आप, घोड़ा है कि बाघ है कि सिंह है कि गधा है कि क्या है, पशु है कि पक्षी है, क्या मनुष्य बन जाए, जो भी है, जो पुद्गुणों का चयन करने वाला कौन है? खुद जीव है, इसलिए उसको चेता कहा जाता है। जो पुद्गुणों को शरीर निर्माण के लिए जैसे पुद्गल चाहिए वैसा इकट्ठा करता है, इसलिए उसका एक नाम चेता है। आप ये सोच रहे होंगे कि हमको ये नाम बताने की क्या, नाम जानना बहुत जरूरी है। अगर आप नाम नहीं जानेंगे तो आप जीव की विशेषताओं को भी नहीं जानेंगे। दूसरी बात है जेता, उसका एक नाम आता है जेता। जेता, जेता का मतलब विजेता होना, जीतना, विनर।
तो विनर कौन होता है? जो अपने कर्मों को, कर्म शत्रुओं को जीतने वाला जेता कहलाता है। जो अपने सारे कर्मों को नष्ट करके सिद्ध बुद्ध मुक्त बन जाता है, वो जेता होता है, विजेता होता है, विनर होता है, जो सिद्ध हो जाता है। तो इसलिए उसे जेता भी कहा गया है। आत्मा जो बहुत प्रसिद्ध है, आज हर धर्म दर्शन में आत्मा की बड़ी बातें की जाती है, बड़ी बड़ी बातें की जाती है। कई बार लोग कहते हैं कि बस आत्मा में ही रहना चाहिए। बंधु, ये शब्द कहना तो बहुत ईजी है, पर आत्मा में रहना बड़ा कठिन है। पता चलता है जब हम उनके व्यवहार को देखते हैं, तो हमारे सामने बड़ी आदर्श की बातें कर लेंगे, समझी जी आदर्श आत्मा में रहना चाहिए, ये सब आत्मा में ही होना चाहिए, ये सब करना चाहिए, वो होना चाहिए। क्योंकि हम उस मार्ग पर बढ़े हैं, तो हमको ज्यादा उपदेश सुनाया जाता है, ये करना चाहिए, वो होना चाहिए, वो होना चाहिए। पर आत्मा का जानते हैं क्या है? हम क्या कर रहे हैं, कहाँ खड़े हैं, हमको पता नहीं है। तो आत्मा यहाँ कहने का मतलब ये कि जो निरंतर नाना गतियों में घूम रही है, और संसार का शायद कोई भी ऐसी जगह नहीं होगी जहां आत्मा स्पर्श नहीं करेगी। हर आत्मा पूरे, कहते हैं ना, पुद्गल परावर्तन, जिसमें पूरे लोक के एक एक प्रदेश को वो स्पर्श करती है, कोई भी छोड़ती नहीं है। तो पुद्गल परावर्तन करने वाली आत्मा, संसार में परिभ्रमण करने वाली आत्मा, जो निरंतर चारों गतियों में भटक रही है, और आकाश के एक एक पुद्गल, जो पूरा का जो पुद्गल परावर्तन का जो हमारा है, आकाश के जो एक एक प्रदेश को वो स्पर्श करने वाली है, तो ये आत्मा है। एक नाम है रंगन। रंगन का है ना, रंगना, रंग जाता है किससे? राग और द्वेष। राग और द्वेष से जो रंगा रहता है और मोह के कारण मतवाला होकर आत्मा को कलंकित करती रहती है आत्मा, वो है रंगन अवस्था। कई बार हम ये भी सोच सकते हैं कि हमारी आत्मा अभी कौन सी जगह पर खड़ी है, कहाँ क्या कर रही है, हमको ये भी पता चलता है इससे। तो रंगन यानी राग और द्वेष के रंग से जो है रंगी रहती है, मोह से मतवाली होकर के आत्मा, तो आदमी जीव जो है वो मोह से मतवाला होकर के, मतवाला समझने का मतलब है कि वो मदहोश हो जाता है, उसे पता ही नहीं चलता मुझे क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। तो वो व्यक्ति अपनी आत्मा को कलंकित करता रहता है, इसलिए उसको रंगन कहा गया है। कितने अच्छे अच्छे नाम है, देखिए। हिंदुक, हिंदुक का मतलब होता है झूला। हमारी आत्मा जो संसार में झूलती रहती है, किसके कारण? कर्मों के कारण। चारों गतियों में परिभ्रमण करता हुआ कर्म रूपी झूले में आदमी झूलता रहता है। जहां कर्म उसको ले जाता है वहीं जाता है। जैसे कभी झूला ऊपर जाता है, कभी नीचे आता है, वैसे जीव कभी शुभ कर्म करता है तो ऊंचे स्थानों पे चला जाता है, जब निम्न कर्म करता है तो नीचे की तरफ आ जाता है। तो ये झूले की अवस्था उसकी चलती रहती है कर्मों के कारण, तो उसे हिंदुक कहा गया है। 13वां नाम है पुद्गल। आश्चर्य होता है कि पुद्गल नाम कैसे कह दिया। बौद्ध दर्शन में भी जीव को, जो क्रियाशील जीव है, उसको पुद्गल कहा गया है। तो पुद्गल कहने का मतलब यह है कि जिसके शरीर आदि का पूर्ण गलन होने से पुद्गल कहलाता है, यानी शरीर का निर्माण करता रहता है जीव, जिस गति में जाता है उस गति में उस तरह का निर्माण करता है, फिर गलन, फिर वो बिखर जाता है। शरीर में एनी टाइम जो गलन और मिलन जो होता रहता है पुद्गलों का अंदर, वो इसलिए उसको क्या कहा जाता है? पुद्गल कहा जाता है। जीव पुद्गलों को ग्रहण करता है और छोड़ता भी है। भाई हम खाते क्या, वो भी पुद्गल खाते हैं, हम छोड़ते क्या, वो भी पुद्गल ही छोड़ते हैं। तो पुद्गल से हमारा बड़ा गहरा नाता है। संसारी जीव का नाता बड़ा स्पेशली जो नाता, जो गहरा नाता है, वो पुद्गल के साथ है। वो पुद्गल को हर समय उपयोग में लेता रहता है, इसलिए उसको पुद्गल कहा गया है। उसका 23वां नाम जो है मिथ्यामित्रम, उसका 14वां नाम है वह मानव। देखिए मानव नाम आया भगवती सूत्र के अंदर।
ये जो मैं व्याख्या जो आपको बता रही हूँ आचार्य भिक्षु ने की है, लेकिन भगवती सूत्र के अंतर्गत मूल में व्याख्या अभय देव सूरी की हुई है। आचार्य अभय देव सूरी ने इनकी व्याख्याएं की है और उसी व्याख्या के आधार पर आचार्य भिक्षु ने जो ये गीत का निर्माण किया है और आज हम उसको समझ रहे हैं। ये 14 नाम मानव, माँ प्लस नव। माँ का अर्थ है निषेधात्मक नहीं, नव मतलब नया, जो नया नहीं है। देखिए कितनी एक नई परिभाषा मिल रही है मानव की, कि जो नया नहीं है, यानी जो अनादिकाल से चला आ रहा है। मानव नया है क्या? ये वेद मनुष्य जन्म का ये शरीर जो नया हो सकता है, लेकिन आदमी नया नहीं। क्यों नहीं? कि आत्मा तो वो अनंत काल से चली आ रही है, अनादिकाल से चली आ रही है, इसलिए वो नया नहीं है, पुराना है, वो मानव है। जो नया नहीं है, अनादिकाल से जो चला आ रहा है, वो मानव है, कर्ता। जीव जो है अपने ही कर्मों का करता है। हम सब बोलते, सारे धर्म दर्शन जो इस बात को बोलते हैं कि जीव कर्मों का करता है, वह कर्ता कहलाता है। जीव अपने कर्मों का खुद करता है। इसलिए ये भीष्म पितामह बाणों की सैया पर लेटे हुए थे, सर सैया पर लेटे हुए थे, और उन्होंने श्री कृष्ण से पूछा कि श्री कृष्ण, तुम तो जगन्नाथ हो, तुम तीनों काल को जानते हो, मुझे बताओ कि मैंने ऐसा कौन सा कर्म किया था जिसके कारण मुझे ये सरों की सैया मिली है। श्री कृष्ण ने कहा कि भीष्म पितामह, आपने 100 जन्मों में बहुत अच्छे अच्छे काम किए, बहुत ही अच्छे अच्छे काम किए, लेकिन 101वां जन्म जो तुम्हारा है वो कैसा था कि तुम्हारे घोड़े के ऊपर एक क्या कहते हैं, गिरगिट आकर के गिरा पेड़ से, तो तुमने उस गिरगिट को भाले से उठा करके ऐसे फेंक दिया। फेंका कहाँ? वो जाकर के पड़ा, वो बोरियों की झाड़ी के अंदर जाकर के गिरा। बैर होते ना, राजस्थान में बहुत होते हैं बैर, और उस झाड़ी के जो सूले होती बड़ी तीखी तीखी होती हैं, कांटे जो होते तीखे तीखे, वो जो गिरगिट था उसके अंदर गिरा। वो अपने आप को निकालने की बहुत कोशिश करता है। वो 18 या 20 दिन तक वो जीता है और उन कांटों के अंदर बिंद जाता है, एकदम उसका शरीर एकदम चलनी चलनी जैसा बिंद जाता है उन कांटों से। वो बड़ा दुखी हो जाता है। फिर लास्ट उसने मरते समय तुम्हारे को शाप दे दिया कि तुम भी ऐसे ही कांटों से बिंधे हुए मरोगे, और इस शाप के कारण तुमने 100 जन्म तक पुण्य किया, उदय में नहीं आया, लेकिन अब तुम्हारे उदय में आ गया और इसलिए तुम स्वयं की सैया पर सोए हो। यानी कहने का मतलब है कि कौन से कर्म किस समय में आपने बांधे थे, किस समय उदय में आ सकते हैं। जब तक आपका अशुभ का योग रहता है वो उदय में नहीं आते हैं, लेकिन जब अशुभ का समय आ जाता है तो वो प्रबल बन के योग उदय में भी आ जाते हैं। तो ये जो बात यहाँ पर कही गई है कि जीव जो है वो अपने ही कर्मों का करता है, दूसरा कोई नहीं है, कोई दूसरा दुख देने वाला नहीं, जीव ही अपना भी करता है। यानी कर्मों को छेदन करने वाला कौन है? जीव स्वयं ही है, दूसरा कोई नहीं है। अप्पा कत्ता विकत्ताए दुहानिये सुहानी। अप्पा ही आत्मा ही करता है, आत्मा ही भी करता है अपने सुख और दुख की। कैसे कि दुष्प्रवृत्ति में लगी हुई आत्मा तो क्या बन जाती है? दुहानिये सुहानी, अपने सुख और दुख की करता है। फिर कहा कैसे होती है? मित्र और शत्रु कैसे बन जाती है? तब कहा कि दुष्प्रवृत्ति में लगी हुई आत्मा तो शत्रु बन जाती है और सत्प्रवृत्ति में लगी हुई आत्मा मित्र बन जाती है। तो हमें ये जागरूक रहने की जरूरत है कि और कोई दूसरा हमारा कर्ता
विकर्ता नहीं है, तो इसलिए एक नाम उसका विकर्ता रखा गया। कर्मों का छेदन करने वाला भी जीव खुद ही है। छेदन यानी जीव जितना पुरुषार्थ करता है, प्रबल वेग के साथ पुरुषार्थ कर सकता है वो, और उसमें क्षमता है कि वो अपने कर्मों को तोड़ सकता है, तभी तो सिद्ध बुद्ध मुक्त बनता है। इसलिए आत्मा जीव का नाम एक विकर्ता है। 17वें नंबर का नाम है जगत, जिसमें एक समय में लोकांत तक जाने की क्षमता होती है, वह जगत कहलाता है। जगत यानी संसार, जो संसार का अंत करने की और एक समय के अंदर जाने की क्षमता किसी है। हमने रॉकेट का चित्र इसलिए दिया है कि रॉकेट सबसे तीव्र गति के साथ जाती है, लेकिन नहीं, इससे भी तीव्र गति किसकी है? जीव की है। जीव ने तो बनाया इस रॉकेट को। किसने बनाया? पुद्गल में ये क्षमता किसने पैदा की है? जीव ने पैदा की है। उसके अंदर उसकी ऐसे पुद्गलों का संयोजन किया है। पुद्गल की अपनी क्षमता है गति करने की, लेकिन संयोजन किसका है? जीव का है। जीव ने इस ढंग से संयोजित किया है कि वो इतनी तीव्र गति के साथ गति करती है रॉकेट। तो वैसे जीव में तो उससे भी अनंत गुनी ज्यादा क्षमता है कि वो एक समय में यहाँ जीव मुक्त होता है और एक समय में लोकांत में जाकर के स्थिर हो जाता है। तो इसलिए उसे जगत कहा है। 18वें नंबर का नाम है जंतु। जो जन्मता है वह जंतु है, जो जन्म लेता है, इसलिए उसको जंतु कहा गया है। कर्म के प्रभाव से 84 लाख योनि में जीव जो है वो भ्रमण करता रहता है। इसलिए वो जहां जहां जन्म लेता है, यहाँ हमने मरीचि के भाव के बताया कि मरीचि का भाव चारों गतियों में भ्रमण किया है इसने। आप जानते हैं मरीचि का भाव कौन सा? भगवान महावीर का भाव। महावीर का जीव जिसने मनुष्य जन्म, तापस का रूप धारण किया, देवलोकों में गया और त्रिकृष्ट वासुदेव के रूप में जब था, उसने इतना घोर क्रूर कर्मा थे। वो नरक में भी गए, तिर्यंश में गए, वो सिंह भी बने। तो इस तरह से चारों गतियों में जो घूमता है उसको जंतु कहा जाता है। जीव का एक नाम 19 नंबर का वो है योनि। योनि है जो दूसरों का उत्पादन करता है। देखिए योनि जैन दर्शन में जैन धर्म के अंदर तत्व ज्ञान की दृष्टि से योनि शब्द बड़ा महत्वपूर्ण है। जीव की उत्पत्ति के लिए हम कहते हैं योनि में जाकर के उत्पन्न होता है। और योनि 3 तरह की होती है। एक होती है सचित, दूसरी होती है अचित और तीसरी सचित अचित, ये मिश्र योनि होती है। सचित योनि में पैदा होने वाले एक सजीव योनि होती है, अजीव योनि होती है, सजीव अजीव दोनों मिक्स होती हैं। इस तरह से योनि का जो है होता है शीत उष्ण और शीतोष्ण। आप देखते हैं कि अब गर्मी का मौसम शुरू हो गया है। जैसे ही गर्मी का मौसम शुरू हुआ, सर्दी में लाइट में कोई जीव पैदा नहीं हो रहा था, लेकिन अब गर्मी में जैसे ही लाइट की जाती है तो जीव पैदा हो जाते हैं, छोटे छोटे जीव। क्यों? उस योनि के जीव सूक्ष्म जीव हैं, वो जो स्वतः पैदा होने वाले समूढ़ जीव हैं वो पैदा होते रहते हैं। ये योनि बन जाती है। लाइट का प्रकाश और उस गर्मी से एक योनि बनती है और उस योनि के अंदर वो जीव पैदा हो जाता है। तो ये उत्पत्ति की दृष्टि से योनि उसको कहा जाता है जहां पैदा होता है। यहाँ जीव को योनि कहने का मतलब क्या है कि जीव जो है उत्पादन करता रहता है। देखिए आज कहाँ तक पहुंच गया जीव, एटम बम तक पहुंच गया। इतना टेक्नोलॉजी का विकास जितना भी हुआ है वो कहाँ पत्थर युग में जीने वाला आज सुपरसोनिक के युग में जी रहा है। ये सब किसके कारण हुआ है? योनि निर्माता, वो पैदा करने वाला है। नई नई चीजों को, दिमाग से नई नई चीजों को पैदा करते हैं। आए दिन आप देखते हो एक प्रोडक्ट आता है, थोड़े दिनों में दूसरा उसी का प्रोडक्ट आ जाता है।
और थोड़े दिनों बाद दूसरा तीसरा उसका प्रोडक्ट आ जाता है नया। तो ये सब क्या है, कौन करता है? जीव पैदा करता है, इसलिए उसको योनि कहा गया है। जीव का एक नाम है स्वयंभू। स्वयंभू जो स्वयं पैदा होता है, जो स्वयं उत्पन्न होता है, अन्य किसी के कारण से उत्पन्न नहीं होता है। देखिए हम पैदा हुए हैं, किसके कोई कारण है इसमें? हमारा अपना ही कर्म है जो हमें यहाँ मनुष्य के रूप में हमें पैदा किया है। दूसरा कोई कारण, निमित्त कारण हो से मूल कारण कौन है, उपादान कौन है? हम स्वयं ही हैं। निमित्त में मिलता है माँ और बाप का रज शुक्र और रज का जो योग हुआ, उससे हम पैदा हुए। लेकिन मूल में कारण क्या है, उपादान क्या है? हमारा कारण है कि हमने ऐसा कर्म माना, मनुष्य नाम कर्म का बंध हमारा किया हुआ था, हम मनुष्य योनि में पैदा हो गए। तो स्वयं वो है, स्वतः ही पैदा होता है, वो अनादिकाल से द्रव्य रूप में स्वयं ही जीव है, उसे कोई दूसरा बना करके नहीं रख रहा है, वो जीव है। हम अभी जो जितने 23 नाम जो जान रहे हैं भगवती सूत्र के आधार पर, वो सारे के सारे नाम भाव जीव के हैं, द्रव्य जीव के नाम नहीं है। द्रव्य जीव तो एक है, उसका कोई नाम नहीं है। लेकिन जितने हम अभी जान रहे हैं वो सारे के सारे भाव जीव के नाम जान रहे हैं। आप मेरी बात को अच्छी तरह से समझ रहे होंगे, क्योंकि अब तो आपने नए को भी समझ लिया है। निश्चय नए में द्रव्य एक ही है, उसमें कुछ नहीं है। व्यवहार नए की सारी बातें हैं, व्यवहार में हम ये सारे के सारे भगवती न्याय 23 नामों को जान रहे हैं। तो ये 23 नाम, उसका 20वां नाम जो है स्वयंभू है, 21वां नाम उसका है सशरीर। वो शरीर सहित रहता है, संसार में जब तक रहेगा वो शरीर के बिना नहीं रहेगा। चाहे वो अंतराल गति के अंतर्गत भी होगा, तब भी उसके साथ 2 शरीर तो कम से कम होंगे ही होंगे, तेजस और कार्बन। ये 2 शरीर तो रहेंगे, गति का साधन वही है, इसलिए 2 शरीर उसके साथ हमेशा रहेंगे। मूल में क्या है, संसारी जीव जो है वो शरीर के बिना रहता नहीं है। 3 शरीर भी होता है, कहीं कहीं 4 शरीर भी होते हैं। 3 शरीर होंगे तो कौन से शरीर होंगे? औदारिक, तेजस कार्बन औदारिक होगा, या फिर तेजस कार्बन और व्यक्रिय होगा। देव और नरक में व्यक्रिय होता है, मनुष्य और प्रेत में औदारिक होता है। कहीं कहीं 5 शरीर भी हो सकते हैं। 5 शरीर किसी के होंगे तो योगी के होंगे। अगर आरक्त लब्धि किसी को प्राप्त है तो उसके 5 शरीर हो सकता है। व्यक्ति लब्धि भी साथ में प्राप्त हो तो 5 शरीर हो सकते हैं। तो इस तरह से जो है ये सशरीरीय कभी भी शरीर के बिना संसार में नहीं रहा है। और नेक्स्ट जो उसका नाम है 22वां नाम है नायक। वो कर्मों का नेता है, ले जाने वाला खुद ही है। ऐसा नहीं है कि भगवान, लोग कहते हैं भगवान देगा वो हो जाएगा, नहीं, भगवान कुछ नहीं करने वाला, खुद ही न्याय करता अपना। दूसरा कोई न्याय नहीं करने वाला है, नायक है वो खुद ही है। अपना न्याय खुद उसके हाथ में है, वो जैसा करेगा उसको ऐसा फल मिलने वाला। फल कैसा मिलने वाला? उसने जैसा कर्म बांधा है उसी के अकॉर्डिंग मिलेगा। लेकिन इतना चेंज करने की भी उसमें ताकत है, अगर वो चाहे तो संक्रमण कर दे, उद्वर्तन अपवर्तन भी घटा दे, बढ़ा दे, ये भी कर सकता है, उपशम भी कर सकता है, उदीना भी कर सकता है। वो खुद का है, नायक वो खुद है कि वो अपने कर्मों को किस रूप में भोगेगा और किस रूप में बांधा है, ये सब उसके ऊपर डिपेंड है, वो नायक है। और 23वां जो नाम है उसका वो है जीव का अंतरात्मा। अंतरात्मा का मतलब है जो पूरे शरीर के अंदर व्याप्त है। ऐसा नहीं है कि अमुक जगह तो आत्मा है और अमुक जगह आत्मा नहीं है। सब जगह शरीर का कोई भी कण ऐसा, कोई भी रोम ऐसा नहीं है या कोई भी पार्टिकल ऐसा नहीं है जहां आत्मा नहीं है। इसीलिए तो जहां भी हम छूते, कहीं भी हमें कोई टच होता है तो हमें अनुभव हो जाता है कि हम मेरे कोई चीज टच हुई है। तो ये जीव का 23 है ना, अंतरात्मा। और अंतरात्मा इस रूप में भी कहते हैं कि वो भीतर में जा सकता है, अंदर जा सकता है, अपना आत्मावलोकन कर सकता है। लेकिन यहाँ पर जो अंतरात्मा की बात है
वो इसलिए कहा गया कि वो समस्त शरीर में, पूरे के पूरे शरीर में व्याप्त है, इसलिए वो अंतर आत्मा कहलाता है। तो जीव के ये जो 23 नाम जो हैं आज हमने जाने हैं, ये 23 नाम बड़े महत्वपूर्ण हैं। और इस नामों के आधार पर हम जब लिटरेचर पढ़ते हैं या सामने वाला वक्ता कभी कोई नाम लेता है किसी सेंस में, तो हमें वो बात समझ में आनी चाहिए कि यहाँ पर इस सेंस से ये बात कही गई है। बंधुओं, हमारा ज्ञान करने का मतलब क्या है? हमारा यही है कि हम इस गहराई से जानेंगे। नेक्स्ट हम जानेंगे जीव के बारे में। अगला हमारा जब स्वाध्याय होगा तो उसमें हमें ये जानना होगा कि एग्जिस्टेंस क्या है, हाँ क्या है, कितनी बातें जो इसके बारे में, जीव के बारे में हम सामान्य तौर पर नहीं जानते हैं, वो सारी बातें हम इसके अंतर्गत करने वाले हैं। तो ये जो जीव द्रव्य जो है हमारा 9 पदार्थ में पहला जो हमारा पदार्थ जो है वो कौन सा पदार्थ है? जीव पदार्थ है। और जीव पदार्थ में हमने आज केवल सिर्फ हम जीव के 23 नामों के बारे में चर्चा की है। और वो हमें इसलिए जानना जरूरी है कि अगर हमें नाम का पता नहीं होगा तो हम संयम नहीं कर सकेंगे। संयम करने के लिए जीव के नामों का ज्ञान भी होना हमारे लिए जरूरी है। तो ये नाम के बाद उन्हें अस्तिकाय भी थी। बहुत सारी ऐसी बातें हैं जो हमें इसके बारे में जानना जरूरी है कि जीव के बारे में, इसके भाव कैसे ये आगे बढ़ता है, जीव कैसे, द्रव्य को कैसे हम विस्तार से जान सकते हैं, इसके अंदर वो भी जाना है। द्रव्य को हम विस्तार से जानेंगे। अभी हमने जाना है, मोटा मोटी थोड़े रूप में जाना है, लेकिन द्रव्य को हम विस्तार से कैसे जान सकते हैं, ये सावध्य निर्वध्य क्या है, 9 पदार्थ में कितने जीव और अजीव है, ये मैंने आपको बता दिया है। ये सारी चीजें जो हैं हमारी बहुत समझने की हैं, और इसको समझे बिना हम जीव द्रव्य को सही से नहीं समझ पाएंगे। तो आगे की चर्चा हम समय के साथ हमारे अगले स्वाध्याय में कर पाएंगे। ओम अरहम, ओम अरहम। अभी मेरे पास 10 मिनट का समय है। अगर किसी को कुछ पूछना हो तो आप मुझे पूछ सकते हैं।